बात नहीं करें। अदिति जानिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तनिषा शर्मा, ये बात नहीं करे बेटा इधर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपनी वॉइस को म्यूट करें। एक बार मुझे रिप्लाई करें, वॉइस ठीक आ रही है? ओके। देखिए, हम आत्म परिचय कविता शुरू कर चुके थे और कवि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब अपना जीवन ये इस वियोग अवस्था में कैसे बिता रहे हैं, किस तरह से अपने सांसारिक जीवन को ये भार स्वरूप बता रहे हैं, कैसे प्रेम के सहारे से ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस कविता में हमें बता रहे हैं। 4 बातें हमने इस कविता को शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड की थी। नंबर 1, हालावादी दर्शन पर आधारित एक कविता है। नंबर 2, रुबाई छंद का प्रयोग है। नंबर 3, विरोधाभास अलंकार का इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। और नंबर 4, ये वियोग श्रृंगार रस से संबंधित कविता है। अगर गुण की बात करें तो इसमें माधुर्य गुण है। जहां तक हम पढ़ चुके थे उससे आगे बढ़ते हैं। हमने प्रारंभिक 3 पद पढ़ लिए थे। आगे नेक्स्ट चौथा पद है हमारा, मैं जला हृदय में अग्नि, मैं जला हृदय में अग्नि, दहा करता हूं, दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। सर हाँ बोलिए बेटा। सर ये आपने करवा लिया सर, ये वर्क। हाँ जी, सर आपने करवा लिया ये वर्क। ये वाला हो गया था चौथा पद। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूं। यहां अग्नि वियोग रूपी अग्नि है। पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए यहां अग्नि वियोग को इन्होंने कहा है।
रूपक अलंकार का प्रयोग है। कह रहे हैं कि मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है, और दहने का अर्थ है जलना, और उस वियोग रूपी अग्नि में मैं जल रहा हूं, अर्थात मैं उससे पीड़ित हो गया हूं। मेरे हृदय में वियोग रूपी अग्नि जल रही है, और उस वियोग रूपी अग्नि में मैं दह रहा हूं, अर्थात जल रहा हूं। सुख या दुख दोनों में मैं मग्न रहा करता हूं। मग्न यानी प्रसन्न रहता हूं। ये जग और भव दोनों का अर्थ एक ही था, संसार। और संसार की तुलना सागर से कर रहे हैं। हमने कहा था जिसकी तुलना जिससे करें, इनके बीच में अगर कोई शब्द या शब्दांश नहीं आता है तो रूपक अलंकार होता है। तो यहां रूपक अलंकार है, संसार रूपी सागर को तरने यानी पार करना। पार करने के लिए अब यहां जो नाव बनाई है वो है प्रेम रूपी। नाव से पहले आ जाएगा प्रेम रूपी। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए मैंने प्रेम रूपी नाव बना ली है। अर्थात इस संसार सागर से अब मैं पार किसके सहारे से होऊंगा? प्रेम रूपी नाव के सहारे से अब मैं इस संसार या संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगा। मैं भव मोजो, संसार रूपी सागर की मोजो का अर्थ है लहरें, लहरों पर। संसार रूपी सागर की लहरों पर मैं प्रसन्न होकर बह रहा हूं, अर्थात मैं इस संसार में अब उस प्रेम रूपी नाव के सहारे से प्रसन्न होकर के अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। यहां तक हमारी बात हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। देखिए, एक तो यहां यदि हम गौर करें तो अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, इनको हम जानते हैं। लेकिन यहां देखें तो अल्प विराम से ऊपर एक बिंदु सी और नजर आती है। ऐसे चिन्ह को हम बोलते हैं अर्ध विराम। अल्प विराम थोड़ा सा रुकना है, और अगर हमें थोड़ा ज्यादा रुकना है तो फिर वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इस चिन्ह को भी आप अच्छे से जान लें, ये अर्ध विराम है। अल्प विराम के ऊपर एक बिंदी सी नजर आए तो वहां अर्ध विराम उसे हम बोलेंगे, ध्यान रखें। देखो क्या कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। वैसे उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, लेकिन हम इसे उन्माद ही कहेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा, यौवन का उन्माद किसे कहा है? यौवन का उन्माद किसे कहा है, ऐसा प्रश्न आएगा।
इसलिए हम इसे यौवन का उन्माद ही बोलेंगे और लिखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए यानी लेकर फिरता हूं यानी घूम रहा हूं। मैं यौवन का उन्माद लेकर घूम रहा हूं। अब यहां से प्रश्न आ जाए कि कवि ने यौवन का उन्माद किसे कहा है, तो हम बताएंगे, आप नोट भी कर लीजिए, लिख भी लीजिए। यौवन अवस्था में अनेक प्रकार के संवेग जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या तेजी से उत्पन्न होते हैं। वापस सुने, यौवन अवस्था में अनेक संवेग जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या तेजी से उत्पन्न होते हैं जब उन संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो वह स्थिति यौवन का उन्माद कहलाती है। उन संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो फिर वो स्थिति यौवन का उन्माद कहलाती है। एक उदाहरण वापस से बोलना। हाँ बेटा, सर यौवन वापस से। अवस्था में, यौवन अवस्था आप जानते हैं जवानी, तो यौवन अवस्था में, जवानी की अवस्था में अनेक प्रकार के संवेग जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या आदि तेजी से उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, जवान लोगों में प्रेम भाव भी बहुत ज्यादा होता है, क्रोध भी उन्हें ज्यादा आता है, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या भी ज्यादा होती है, तो जवान लोगों में ऐसा होता ही होता है। तो ये संवेग तेजी से उत्पन्न होते हैं। जब इन संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो वह स्थिति यौवन का उन्माद कहलाती है। अगर इन संवेगों को, क्योंकि जवान लोगों में ऐसे संवेग उत्पन्न होंगे ही होंगे, तो जब उन संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वह स्थिति यौवन का उन्माद कहलाती है। हम एक एग्जाम्पल से इसको सुनते हैं, सीखते हैं। देखो कैसे। मान लीजिए कि आप स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर की तरफ जा रहे हैं। अब सड़क किनारे पहुंच गए, बस का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय आपके सामने से एक सुंदर सी कोई स्कूटी गुजरती है, तो निश्चित रूप से प्रेम का संवेग उत्पन्न होगा। और जैसे ही प्रेम का संवेग उत्पन्न होगा, आपने यदि उसे नियंत्रित कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रेम का संवेग नियंत्रित नहीं किया और आपने कोई गाना इत्यादि गा दिया और स्कूटी वाली ने सुन लिया, तो आपकी पिटाई भी होगी, कंप्लेंट, आपकी शिकायत है स्कूल में और आपके पेरेंट्स के पास भी होगी। हो सकता है कि आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हो जाए। ये सब किस वजह से हुआ? उस प्रेम के संवेग को नियंत्रित नहीं करने की वजह से। तो यही जो नियंत्रित नहीं करने वाली स्थिति है, यही है यौवन का उन्माद। तो कवि भी कह रहे हैं कि मैं भी यौवन के उन्माद को लेकर घूम रहा हूं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और मैं अभी तक उस प्रेम को नियंत्रित नहीं कर पाया हूं। पत्नी की मृत्यु के बाद भी अभी मैं प्रेम के वश में हूं, अभी तक उस प्रेम भाव को मैं नियंत्रित नहीं कर पाया। तो कवि कह रहे हैं मैं यौवन के उन्माद को लेकर घूम रहा हूं। उन्मादों से, और उन कौन से? यौवन के उन्माद, उन्मादों से उत्पन्न अवसाद, अवसाद यानी दुख, उन उन्मादों से उत्पन्न दुखों को लेकर घूम रहा हूं। और यौवन के उन्माद से हमेशा दुख ही मिलते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल से देखा कि यौवन के उन्माद में आप चले गए, प्रेम
को कंट्रोल नहीं किया, प्रेम भाव को, प्रेम के संवेग को, और आपने गाना गाया तो आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई, आपकी पिटाई हो गई, आपकी शिकायत हो गई। तो ये सारे दुख आपको मिले किसकी वजह से? उस उन्माद की वजह से। तो कवि भी कह रहे हैं कि मैं भी उन उन्मादों से उत्पन्न दुखों को लेकर घूम रहा हूं। पहले अंतिम लाइन में चलेंगे। हाय, ये हाय विस्मयाधि बोधक है। ये बुरी बात के लिए, पीड़ा के लिए कहा जाता है। तो किसी की याद लिए फिरता हूं, यहां किसी शब्द आया पत्नी के लिए। कवि कह रहे हैं कि मैं पत्नी की यादों को लेकर घूम रहा हूं। मैं पत्नी की यादों को लेकर घूम रहा हूं। कवि को अपनी पत्नी की यादें अभी भी आ रही है, तो कह रहे हैं मैं पत्नी की यादों को लेकर घूम रहा हूं, जो मुझको, मुझको नहीं मुझे, मुझको शब्द अशुद्ध होता है, मुझे, तुझे, किसे, उसे, ये शुद्ध होते हैं। तो जो मुझे बाहर से हंसाती है, कौन? पत्नी की यादें, कि मैं पत्नी की यादों को लेकर घूम रहा हूं, जो मुझे बाहर से तो हंसाती है, रुलाती भीतर, लेकिन अंदर से रुलाती है। देखो, हंसाना और रुलाना विरोधाभास अलंकार है। दो विरोधी बातें आ गई ना, हंसाना और रुलाना, विरोधाभास अलंकार है। देखो, मैं पत्नी की यादें लेकर घूम रहा हूं, जो मुझे बाहर से हंसाती है लेकिन अंदर से रुलाती है। अर्थात मैं इस संसार के लोगों के सामने बाहर से तो हंसने का अभिनय करता हूं, हंसता हुआ उन्हें मैं प्रतीत होता हूं, दिखाई देता हूं, लेकिन वास्तव में अंदर से मैं पत्नी की उस वियोग के कारण, पत्नी की उस वियोग की पीड़ा के कारण अंदर से मैं रोता रहता हूं। मैं बहुत दुखी हूं। बाहर से तो मैं सबको हंसता हुआ या मुस्कुराता हुआ नजर आता हूं, लेकिन वास्तव में मैं अंदर से रोता हूं, उस पत्नी के वियोग से बहुत पीड़ित हूं। वापस से सुने। मैं यौवन के उन्माद को लेकर घूम रहा हूं, यौवन के उन्मादों से उत्पन्न दुखों को लेकर घूम रहा हूं। मैं पत्नी की यादें लेकर घूम रहा हूं, जो मुझे बाहर से हंसाती है और अंदर से रुलाती है। आगे बढ़ते हैं। कर यत्न मिटे सब, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, सत्य किसी ने जाना। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया बाद में। नादान वही है, हाय जहां पर दाना फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। देखिए कवि क्या कह रहे हैं? यत्न
प्रय उपसर्ग लगा लें इसके। यत्न का अर्थ यहाँ प्रयत्न से है। सभी ने प्रयत्न किए। और मिटे यानी नष्ट हो जाना, व्यर्थ हो जाना। यहां मिटे का अर्थ है व्यर्थ होना। सभी वे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सभी ने प्रयत्न किए लेकिन वे सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सत्य किसी ने जाना, सत्य किसी ने भी नहीं जाना। प्रश्नवाचक चिन्ह आया है इसलिए हम समझ गए कि यहां पर भावार्थ में हमें न या नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो सत्य किसी ने भी नहीं जाना। अब यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि सभी ने प्रयत्न किसके लिए किए, तो पता चल रहा है सत्य को प्राप्त करने के लिए। सभी ने प्रयत्न क्यों किए? सत्य को जानने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए सबने प्रयत्न किए। देखिए, सभी ने प्रयत्न किए लेकिन वे सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सत्य तो किसी ने भी नहीं जाना। अर्थात सत्य को जानने के लिए सभी ने प्रयत्न किए लेकिन वे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सत्य को कोई भी नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना, दाना हम बोलते ही रहते हैं, दाना पानी, भोजन सामग्री। यहां दाना का अर्थ है भोजन सामग्री। भोजन सामग्री। नादान को आप नादान ही लिखें क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यही आएगा, कवि ने नादान किसे कहा है। तो आप ऐसे ही लिखें, नादान वही है। कवि ने बताया नादान कौन होता है, जहां पर दाना, दाना यानी भोजन सामग्री, जो इस संसार में केवल भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगा रहता है, तो वह नादान है। वही नादान है जो भोजन सामग्री प्राप्त करने में लगा रहता है और कोई काम करता ही नहीं है। केवल अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए केवल भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगा रहता है बस। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को कवि ने नादान कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छे से नोट कर ले। प्रश्न आ सकता है, कवि ने नादान किसे कहा है, तो नादान से दाना शब्द जोड़ कर रखें, और दाना यानी भोजन सामग्री। जो भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगा रहता है वह नादान। फिर मूढ़, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूढ़ यानी मूर्ख। जो जग यानी संसार, इस पर भी, और देखो न सीखे लिखा है, नहीं सीखता है। जो इस संसार में रहकर भी नहीं सीखता है। अब इसमें कवि ने लिखा नहीं क्या नहीं सीखता है, तो हम लिखेंगे सांसारिक ज्ञान। सीखने से पहले लिख लो सांसारिक ज्ञान। ये अपनी तरफ से हमें इसमें जोड़ना है। वह मूर्ख है जो इस संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान नहीं सीखता है। कवि कह रहे हैं इस संसार में रहकर भी जो सांसारिक ज्ञान को नहीं सीखता है वह मूर्ख है। इस संसार में रहकर भी जो सांसारिक ज्ञान नहीं सीखता है वह मूर्ख है। तो आप दोनों को अच्छे से याद कर लें, ध्यान में रखें। नादान किसे कहा,
तब तो लिखना है जो केवल भोजन सामग्री प्राप्त करने में ही लगा रहता है, उसे नादान कहा है। और अगर हमसे पूछा जाए कि मूर्ख किसे कहा है, तो हम बताएंगे जो संसार में रहकर भी जो सांसारिक ज्ञान को नहीं सीखता है, उसे मूर्ख। मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। यहां कह रहे हैं कि सीख रहा हूं और यहां कह रहे हैं मैं तो भुला रहा हूं। तो यहां भी देखो विरोधाभास अलंकार है, यहां भी विरोधाभास अलंकार है। एक तरफ कह रहे हैं मैं सीख रहा हूं और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं तो भुला रहा हूं, तो विरोधाभास अलंकार हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, मैं सीख रहा हूं। अब यहां भी कवि ने लिखा नहीं क्या सीख रहा हूं, तो ऊपर वाली बात ही चल रही है ना, सांसारिक ज्ञान। मैं सांसारिक ज्ञान सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना। और जो मेरा पहले का सीखा हुआ ज्ञान था अब वह व्यर्थ हो गया, उस व्यर्थ ज्ञान को भुलाना। सीखे हुए व्यर्थ ज्ञान को भुला रहा हूं। मैंने सीख तो लिया था, लेकिन अब मेरे जो काम का नहीं रहा, ऐसे ज्ञान को अब मैं भुला रहा हूं। मैं सांसारिक ज्ञान सीख रहा हूं, लेकिन सीखा हुआ जो अब मेरा ज्ञान व्यर्थ हो गया है, जिसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं रही है, ऐसे व्यर्थ ज्ञान को मैं भुला रहा हूं। तो ज्ञान से पहले आप लिख लें व्यर्थ, सीखे हुए व्यर्थ ज्ञान को भुला रहा हूं। इस बात को भी हम समझे कैसे, मान लीजिए कि जब कवि की शादी हुई, पत्नी के साथ रह रहे थे, परिवार के साथ रह रहे थे, तो उन्हें पारिवारिक ज्ञान की जरूरत थी। अब जो पत्नी की मृत्यु हो गई है, ये अकेले हो गए हैं, तो उस पारिवारिक ज्ञान की अब इन्हें जरूरत नहीं है, इसलिए उसको भुला रहे। तो ये कह रहे हैं मैं सांसारिक ज्ञान सीख रहा हूं, लेकिन सीखा हुआ जो अब मेरा ज्ञान व्यर्थ है, उसे मैं भुला रहा हूं, भूल रहा हूं। वापस से देखें, सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन वे सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। सत्य तो किसी ने भी नहीं जाना। सत्य को जानने के लिए सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन वॉइस म्यूट करें, प्रिंसिपल वॉइस को म्यूट करें। ये प्रदीप बेटा, प्रदीप है, बलराम वॉइस म्यूट करें। बेटा कुछ बच्चे वॉइस ऑन कर लेते हैं, डिस्टरबेंस हो जाता है अपनी क्लास में, है ना। वॉइस को म्यूट ही रखें, जब आपको जरूरत पड़े, जब कहें तो फिर आप उसको ऑन कर सकते हैं। सत्य को जानने के लिए सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन वे प्रयत्न तो व्यर्थ हो गए। सत्य तो किसी ने भी नहीं जाना। कवि कह रहे हैं कि संसार में सब लोग सत्य को जानने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य क्या है इसे कोई भी नहीं जान पाता। तो यही बात कह रहे हैं कि सत्य को जानने के लिए सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन सभी के प्रयत्न व्यर्थ हो गए। नादान वह है जो इस संसार में रह करके केवल भोजन सामग्री प्राप्त करने में लगा रहता है, और वह मूर्ख है जो इस संसार में रहकर भी सांसारिक ज्ञान को नहीं सीखता है। कवि कहते हैं मैं सांसारिक ज्ञान सीख रहा हूं, और सीखा हुआ जो व्यर्थ ज्ञान है उसे मैं भुला रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अगर अपनी समय से पहले किसी कारण से क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप बने रहें,
क्योंकि जस्ट एक ही मिनट में या उससे भी कम समय में हम वापस कनेक्ट हो जाते हैं। 8:40 तक हमारी क्लास है, तो आप उस समय तक बने रहें, जुड़े रहें। किसी भी कारणवश पहले डिस्कनेक्ट होते हैं तो हम पुनः शीघ्र ही जुड़ जाते हैं, और उस समय आप बातचीत भी नहीं करें। देखो आगे वाला पद है मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए यहां और शब्द 3 बार आ गया है। हम देखें एक ही पद 3 बार नजर आ रहा है, बिल्कुल वैसे के वैसे 3 बार नजर आ रहा है। तो अब हम देखें क्या इन तीनों का अर्थ एक है या अलग अलग है। अगर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होता है तो हमें याद है वहां यमक अलंकार होता है। यहां देखें मैं और, कवि अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं, कवि। तो यहां और का अर्थ है कवि। अपने लिए कह रहे हैं देखो मैं तो और हूं, मैं तो एक कवि हूं। और का अर्थ यहां और या अन्य तथा भी कह सकते हैं। यहां और का अर्थ और ही है। जग और, यहां जो तीसरा और है इसका अर्थ है स्वार्थ। और शब्द 3 बार आया है, तीनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां यमक अलंकार है। जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है, शब्द 2 या अधिक बार आ जाता है, और जितनी बार वो शब्द आता है